दिल्ली चुनाव में इलेक्शन कमीशन के बड़े खेल का भांडाफोड़ हो गया है। एक लेटर ने इलेक्शन कमीशन पे पोल पट्टी खोल दी है। जी हां, ये सही है कि इलेक्शन कमीशन का दिल्ली चुनाव में बड़ा खेल एक्सपोज हो गया है। इस खेल को एक्सपोज होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पे उंगलियां उठने लगी हैं। दावा यह किया जा रहा है कि राजीव कुमार ये सब कुछ अपने रिटायरमेंट के प्लान कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, कैसे चुनाव आयोग का बड़ा खेल जो है उनका ये सामने आया है, किस तरह से राजीव कुमार पे बड़े आरोप लग रहे हैं, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे, इस पे भी चर्चा करने वाले हैं कि इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी का क्या रोल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा का काउंटडाउन जो है वो अब शुरू हो चुका है। सिर्फ 5 दिन चुनाव में बचे हुए हैं। 3 प्रमुख दल कांग्रेस, बीजेपी और आप पूरी ताकत जोर आजमाइश कर रहे हैं। इस बीच पूरे चुनाव की आयोग निगरानी भी कर रहा है, लेकिन इस निगरानी के बीच में चुनाव आयोग का एक बड़ा खेल जो है वो सामने आया है। चुनाव आयोग अलग अलग दलों के लिए अलग पॉलिसी पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे दावा हमारा नहीं है बल्कि आम आदमी पार्टी का है, लेकिन इस दावे में कहीं ना कहीं सच्चाई जो है वो नजर आ रही है। दरअसल इसका जो लेटर है वो जो सामने आ गया है, इस लेटर ने पूरे मामले की कलई खोल के रख दी है। इस लेटर में क्या कुछ लिखा है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पूरी जो ये सब कुछ बातें क्यों हो रही है इसको समझना जो है वो बहुत जरूरी है। दरअसल दिल्ली चुनाव में यमुना के गंदे पानी को लेकर राजनीति चल रही है। एनजीटी की पिछले दिनों यमुना को लेकर एक रिपोर्ट आई थी। इसमें यमुना का पानी बहुत खराब होने, यहां तक कि उसको छूने लायक ना होने की बात कही गई थी। इस मामले ने खूब तूल पकड़ा था। पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यमुना के पानी को लेकर सवाल खड़ा किया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम तो गंगा में स्नान कर रहे हैं, क्या केजरीवाल भी यमुना में स्नान करने की ताकत रखते हैं? हालांकि यूपी में भी गंगा और यमुना की स्थिति क्या है ये किसी से छिपी तो है नहीं। लखनऊ की गोमती हो या फिर कानपुर से लेकर के बनारस तक की गंगा, दोनों का पानी काफी प्रदूषित है, लेकिन इस पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद में महाकुंभ चल रहा है। इसीलिए इस पे सवाल खड़ा करने की हिम्मत किसी भी में भी नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि महाकुंभ से पहले गंगा को लेकर के एनटीजी ने साफ तौर पे कहा था कि गंगा का जल भी आचमन लायक नहीं है, और एनजीटी ने साफ निर्देश दिया था कि जब तक प्रयागराज हो रहे हैं महाकुंभ के दौरान जो है हर दिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पे डेटा अपलोड किए जाएं, लेकिन अभी तक ये डेटा नहीं आ पाया है। कुछ लोग इस मामले को लेकर के कोर्ट की भी शरण में हैं, लेकिन इस पूरे मामले को कोई भी पूछने वाला नहीं है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इस पर सवाल कोई नहीं खड़ा कर रहा है। लेकिन कोई दिल्ली में चुनाव है तो हर किसी को दिल्ली में यमुना की गंदगी दिखाई दे रही है। पिछले दिनों जब बार बार ये बात जो है उठाई जा रही थी तो आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया था कि यमुना की गंदगी की असल वजह हरियाणा है। हरियाणा से इतना गंदा पानी आता है वो पीने लायक नहीं होता है। आपको बता दें कि अभी नवंबर महीने में यमुना में अचानक से इतनी झाग दिखाई दी थी कि पूरे यमुना पूरा सफेद सफेद दिखाई दे रहा था। इसके बाद ये मामला बहुत ज्यादा उठ गया था। उस दौरान तमाम रिपोर्ट्स में ये बात साफ तौर पे लिखी गई थी कि हरियाणा और यूपी भी इस गंदगी का जिम्मेदार है, लेकिन फिर बात खत्म हो गई। अब चुनाव में जब ये मुद्दा गरमाया तो अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा को जिम्मेदार ठहराते हुए बताया कि बीजेपी ने पानी में जहर मिला दिया है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि बीजेपी जो है वो दिल्ली के लोगों को मार ही देना चाहती है। ये बात बीजेपी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बहुत ज्यादा अखर गई। नायब सिंह सैनी पानी को पीने के लिए हरियाणा में बह रही यमुना में पहुंच गए, लेकिन बेचारे पानी पीते ही उन्होंने उगल दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे अब वायरल हो रहा है और उनकी जमकर लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली बीजेपी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की कि दिल्ली के पानी में जहर मिलाने का आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया है। बीजेपी की तरफ से एप्लीकेशन आती है। अब जो है इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से सक्रिय हो गया। उनसे अरविंद केजरीवाल को लेटर लिख करके उन्होंने दिल्ली के पानी में जहर होने का सबूत मांगा है। इसके जवाब में केजरीवाल ने 14 पन्नों की एक रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दी है। इसमें यमुना के पानी में हरियाणा से गंदगी आने और यमुना नदी में अमोनिया की बहुत ज्यादा मात्रा होने के सबूत दिए गए हैं। बता दें आपको कि अगर अमोनिया पानी में पाया जाए तो 0.5 ppm से ज्यादा पाया जाता है तो पानी बिल्कुल पीने लायक नहीं होता है, और अगर नदी के पानी में अमोनिया की मात्रा 1 ppm हो तो ऐसे पानी से नहाया भी नहीं जा सकता है। लेकिन यमुना के पानी में मौजूद जो समय है इस समय, उसमें अमोनिया जो है वो 4 ppm के आसपास है।
ऐसे में इस पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से भी साफ ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस पानी को साफ करने के लिए अलग से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा। ऐसे में यमुना का पानी जहर ही तो है। लेकिन चुनाव आयोग को यमुना के पानी से क्या लेना देना है? उनको तो चिंता यह है कि बीजेपी ने शिकायत की है तो इस मामले पे पूरी तरह से सख्ती होनी चाहिए। ऐसे में जब केजरीवाल ने यमुना के पानी को लेकर के 14 पन्नों की रिपोर्ट दी तो चुनाव आयोग ने अमोनिया की मात्रा को जहर ना मानते हुए एक दूसरी लेटर जो है वो अरविंद केजरीवाल को थमा दिया। इस लेटर ने 5 सवाल उन्होंने दागे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पूछा है कि किस तरह का जहर हरियाणा सरकार की तरफ से यमुना में छोड़ा जा रहा है, अपने दावों की पुष्टि के लिए सबूत दीजिए, मात्रा, प्रकृति और जहर को डिटेक्ट करने का लोकेशन बताएं जहां यमुना में जहर पाया गया है, जल बोर्ड के किस इंजीनियर ने यमुना में जहर पाया है और कैसे और कहां उन्हें जहर के बारे में पता चला है, जहरीले पानी को दिल्ली में आने से रोकने के लिए आपकी सरकार ने क्या किया है। दरअसल इन 5 सवालों में कौन सी ऐसी बात है जो दिल्ली के लोगों या फिर एनटीजी को नहीं मालूम है? सीधी बात है कि पानी में अमोनिया है और अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा है तो वो जहर ही है। हरियाणा की तमाम फैक्ट्री और दिल्ली के सीवरेज से ये आ रहा है। लेकिन चुनाव आयोग खुद को साबित करने में लगा है कि वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। अगर चुनाव आयोग को केजरीवाल के जहर वाले बयान से इतनी आपत्ति है, इतनी परेशानी हो रही है, तो उसको पीएम मोदी के आपदा वाले बयान पे आपत्ति होनी चाहिए। चुनाव आयोग को केजरीवाल की तरह 5 सवाल पीएम मोदी से पूछना चाहिए कि आपदा कहां से आई है, कितने लोग मर गए हैं। लेकिन शायद ये चुनाव आयोग कर पाने में सक्षम नहीं है। इतनी हिम्मत कैसे हो जाएगी साहब के खिलाफ जाने की? यही वजह है कि चुनाव आयोग का दोहरा खेल जो है वो एक्सपोज हो गया है, वो बेनकाब हो गए हैं। तो फिर बेमतलब के वो अरविंद केजरीवाल पे निशाना साध रहे हैं। अब ऐसे में आपका दावा है कि चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पोस्ट रिटायरमेंट जो है वो प्लान ढूंढ रहे हैं। आप भी सुनिए केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है। ईसीआई को मैं ये कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, उनको दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिल्ली के अंदर रोज चादरें बट रही, अभी भी बट रही है, कल शाम को भी बटी चादरें, वो दिखाई नहीं देती। हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। खुलेआम दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी मची पड़ी है, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम चादरें बांटी जा रही हैं। इस किस्म का चुनाव इस देश की जनता ने कभी देखा ही नहीं था। मैं 3 बोतलें इलेक्शन कमीशन के लिए भी भेज दूंगा। हमारे पास 20 बोतलें हैं, कल रात को हमने लैब में बनवाई है। 20 बोतलों का पानी में 3 बोतलें राजीव कुमार जी को भेज दूंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर पी के दिखा दें, हम मान जाएंगे कि हमने गलती की है। जैसा कि केजरीवाल ने कहा कि उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई दिख रही है। आपका क्या मानना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहा है? क्या सच में राजीव कुमार जी दिल्ली चुनाव के बहाने पोस्ट रिटायरमेंट प्लान ढूंढ रहे हैं? हमें अपने विचार आप कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।